श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 1। सो भगवद इच्छा सो एक समय या ब्राह्मण के शरीर में कोढ़ निकस्यो। भाव प्रकाश काहे थे इनने लीला में रूप को गर्व कियो है ताते कोढ़ निकस्यो। सो वह अपने मन में बहुत ही पश्चाताप करन लाग्यो। पाछे यह श्री गोवर्धन नाथ जी सो बहुत ही प्रार्थना करन लाग्यो। सो यह वैष्णव कहे जो महाराजाधिराज मेरो कोढ़ खोइए। तब श्री ठाकुर जी ने श्री गुसाई जी से कहो जो यह वैष्णव मोको दुख देत है जो कछु हो वेद्य हो तो नाही तो याके कोढ़ को दूरी करूं। तब श्री गुसाई जी व वैष्णव से बहुत खीजे और वह वैष्णव से कहे जो तू दवाई करी श्री गोवर्धन नाथ जी सो क्यों प्रार्थना करत है। तब वह वैष्णव ने श्री गुसाई जी से कहो जो महाराजाधिराज मोको तो अन्याशय करनो नाही है और जो हो और कौन सो कहो और मेरे तो श्री प्रभु जी आप हैं। तब श्री गुसाई जी श्री मुख से आज्ञा किए जो फलाने गांव में फलानो वैष्णव है जो वह वेश्या के घर रहत है ताकू तू दर्शन करी आऊ तो तेरो रोग तत्काल जाएगो। तब वह वैष्णव अपने घर ते कछु खर्ची लेके वह गांव को चलियो। सो वहां जाई पहुंच्यो। पाछे गांव में गयो। तब वह वैष्णव ने वह वेश्या को घर पूछी के वह वेश्या के घर गयो। तब देखे तो वह वेश्या की सिज्जा ऊपर दो जने परस्पर गले में बाह डाले बैठे हैं और मोहडे आगे अस्तोविस्त अभक्षाभक्ष धरियो है। तब वह वैष्णव ने जाई के श्री कृष्ण स्मरण कियो। पाछे वह वैष्णव ने पूछी जो तुम कौन हो। तब यह वैष्णव ने अपनो सर्व वृत्तांत कहो। तब तो वह सुनत ही उठी ठाड़ो भयो सो अति आनंद सो नृत्य करन लाग्यो और अपने मुख सो कहन लाग्यो जो मोसे पतितन को श्री गुसाई जी आप शुद्धि करत हैं। तब वह वैष्णव को बड़ो ही आश्चर्य भयो और कही जो श्री गुसाई जी आप शुद्धि करत तो हैं। जो इतनो सुनत ही 10 से द्वार ते प्राण प्राणांतर गए और वह वैष्णव के शरीर में ते तत्काल सब ठोरते कोढ़ जात रहो। भाव प्रकाश या वार्ता में यह जतायो जो वैष्णव की ऊपर की क्रिया देखी के कछु और बात सर्वथा न विचारनी केसो हु जीव हुई परिषि आचार्य जी के मार्ग में वाको अंगीकार भयो है ताको प्रभु आप सर्वथा छोड़त नाही। श्री आचार्य जी श्री गुसाई जी आप अपने प्रमेय बलते वाको उद्धार करत हैं। छीनक में विरह को दान करी वाके सगरे दोष को निवृत्त करत हैं। तो कैसे जो जैसे अंतर्ग्रह गता के सगरे पाप ताप प्रभु के विरह मात्र में जरी गए ता भांति श्री आचार्य जी आप विरह रूप से हृदय में प्रवेश करी जीव के सगरे पापन को चिन्ह में नाश करत हैं। ऐसे आप परम दयाल कारुणिक है। यह बात या वैष्णव द्वारा श्री गुसाई जी आप प्रकट किए। पाछे व कोढ़ वाले वैष्णव को अपने मन में अंतःकरण में धिक्कार आयो जो रोग मेरो रहते हो तो भलो हो परी मेरे लिए यह वैष्णव की देह छूटी सो आछो नाही। ता पाछे यह वैष्णव अपने मन में बहुत ही पश्चाताप करत अपने घर आयो। पाछे श्री ठाकुर जी के मंदिर में गयो। तब देखे तो वहां वह वैष्णव ठाड़ो दर्शन करत है। तब यह वैष्णव ने वह वैष्णव से श्री कृष्ण स्मरण कीनो और कहो जो यह कहा है। तब वह रोग वाले वैष्णव ते वाने कहो जो भाई एकांत में चली अपन गोप्य वार्ता करें। तो एकांत बिना यह बात कही न जाई। तब दो जन एकांत में बैठी के गोप्य वार्ता करन लागे। भाव प्रकाश सो यह वैष्णव लीला में रूप देवी की सहचरी है। श्री देवी इनको नाम है। ये दो के भाव मिलत हैं। सो श्री देवी ने रूप देवी को सगरी लीला की बात कही। पाछे रोग बारे वैष्णव ने वासो पूछ्यो जो तुम पूर्व जन्म में कौन हते। तब उनने कहो जो मैं पूर्व जन्म में श्री नंद में एक क्षत्रिय के घर जन्म्यो। पाछे श्री आचार्य जी को सेवक भयो सो सेवा बहुत भांति सो करत हूँ तो और कुबुद्धि हु करत हूँ तो
जो वैष्णव आवतो ताके मूंड में टोला देतो और बड़ेन के आगे वैष्णवन की चुगली करत हतो। ता अपराध ते मेरी वह गति भई हती, पर श्री गुसाई जी या जीव की बाह पकड़ी तो ताको छोड़त नाही है। भाव प्रकाश। तो या वार्ता में यह सिद्धांत भयो जो अन्याश्रय नहीं करनो। श्री ठाकुर जी को अपनो कार्यार्थ श्रम नहीं करावनो और वैष्णव मात्र को काहू प्रकार सो कुढ़ावनो नहीं। जो यह मार्ग शुद्ध अद्वैत है तो या की सराहना कहाँ ताही करिए। सो वह वैष्णव कोढ़ वाले यह सुनी के बहुत ही प्रसन्न भयो। तो वह वैष्णव श्री गुसाई जी को ऐसो बड़ो ही कृपापात्र भगवदीय हतो, जिनके ऊपर आप श्री गुसाई जी सदैव प्रसन्न रहते। उनको अपनो स्वरूप जतायो, महात्म्य प्रकट कियो, ताते उनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो एक समय भगवद इच्छा से इन ब्राह्मण वैष्णव के शरीर में कोढ़ निकला। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि इनको लीला में अपने रूप का गर्व था, इसलिए यहाँ कोढ़ निकला। फिर ये अपने मन में बहुत पश्चाताप करने लगे और श्री गोवर्धन धरण से प्रार्थना करते कि महाराजाधिराज, मेरा कोढ़ जल्दी खत्म हो जाए, ऐसा कुछ करिए। तब श्रीनाथ जी बाबा ने श्री गुसाई जी से कहा कि यह वैष्णव मुझे बहुत दुख देता है, मैं कोई वैद्य थोड़ी हूँ जो इसका कोढ़ दूर करूँ। तब श्री गुसाई जी ने उस वैष्णव को बुलाया और उस पर आप भी बहुत अप्रसन्न हुए और उसे आज्ञा करी कि तुझे कोढ़ हुआ है तो तू दवाई कर, कि गोवर्धन नाथ जी से क्यों प्रार्थना करता है कि मेरा रोग दूर करो। फिर उसने श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज, आपके सिवा मेरा कौन है और मुझे अन्य का आश्रय नहीं करना है, इसलिए अब आप ही आज्ञा करो। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि एक गांव में एक वैष्णव है जो वेश्या के घर में रहता है, तू उसके दर्शन करना, तेरा रोग तत्काल दूर हो जाएगा। तब वह ब्राह्मण वैष्णव उस गांव को चला और कुछ दिन में पहुंच गया उस वेश्या के घर। वहां जाके देखा तो वो वैष्णव वेश्या के साथ बैठा है। तब यह ब्राह्मण ने उस वैष्णव से श्री कृष्ण स्मरण किया। तब उस वैष्णव ने पूछा, तुम कौन हो? तब यह ब्राह्मण वैष्णव ने अपना सब वृत्तांत सुनाया। तो वह सुनते ही वह वैष्णव तो तत्काल उठ के खड़ा हो गया और आनंद से नृत्य करने लगा कि मैं तो महापतित हूँ और श्री गुसाई जी ने मुझे याद किया। और इतना सुनते और इतने में ही उसके प्राण निकल गए और इतने में तत्काल वह ब्राह्मण वैष्णव के शरीर से कोढ़ दूर होता गया। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि इस मार्ग में जीव का उद्धार प्रमेय बल से होता है और जिस भी जीव का यह मार्ग में अंगीकार हुआ है उसको प्रभु आप सर्वथा छोड़ते नहीं हैं। फिर कोढ़ वाले वैष्णव अपने मन को धिक्कारने लगे कि मेरा रोग रहता तो अच्छा होता, पर मेरे लिए इन वैष्णव की देह तो नहीं छूटती। फिर वह पश्चाताप करते हुए घर आया। फिर श्री ठाकुर जी के मंदिर में गया और देखा कि वह वैष्णव तो वहां खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं। तब दोनों ने एक दूसरे को श्री कृष्ण में स्मरण किया। तब दोनों एकांत में गए और बैठ बैठ के गोप्य वार्ता करने लगे। तब कोढ़ वाले वैष्णव ने उससे पूछा कि तुम पूर्व जन्म में कौन थे? तब वह वैष्णव ने कहा कि मैं पूर्व जन्म में सिंहनंद में एक क्षत्रिय था और श्री आचार्य जी का सेवक था और मैं बहुत सेवा करता और साथ में कुबुद्धि भी रखता और वैष्णव की चुगली करता। इस अपराध से मेरी वह गति हुई थी, पर श्री गुसाई जी ने यह जीव की बाह पकड़ के उसका उद्धार किया। वार्ता का भावार्थ है कि जीव को अन्याश्रय नहीं करना, कि ठाकुर जी को अपने कार्य के लिए श्रम नहीं करवाना और कोई भी वैष्णव की बुराई नहीं करनी। तब कोढ़ वाला वैष्णव यह सुन के बहुत प्रसन्न हुआ। तो वह ब्राह्मण वैष्णव श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।